जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th प्रश्नावली 13.3। यदि आपके पास यही पुराने बुक होगा तो ये 14.3 मिलने वाला है। और मैं आपको आज बताने वाला हूं माध्य, माध्यिका और बहुलक सभी को निकाल कर बताएंगे। और इस प्रश्नावली को हम अच्छे से समाप्त करेंगे और आपको अच्छे से समझाते हुए भी चलेंगे ताकि आपको जो है क्वेश्चंस आसानी तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम में बना सके। आपने मेरा लेक्चर वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लेक्चर वाला वीडियो में ही हमने बताया है कि कैसे माध्यक निकालते हैं। ठीक है, माध्यक, माध्य, माध्यिका, बहुलक कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम बिना देरी के यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो और सभी क्वेश्चंस को मैं आपको बताना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक छोटी सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि मेरा ये यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पूरा अच्छे तरीके से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर वीडियो बिल्कुल पसंद में आएगा, नो डाउट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर और देखते हुए चलिए और हम भी चलते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित बारंबारता बटन के किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। यानी मासिक खपत जो है ये दर्शा रहा है ऐसे। ठीक है, फिर कह रहा है इन आंकड़ों के माध्यक निकालिए, फिर माध्य निकालिए, फिर बहुलक निकालिए। मतलब तीनों चीज़ हमें निकाल कर बताना है। चलिए सबसे पहले हम माध्यक की ही बात करेंगे, यानी माध्यक निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप समझ लें कि अगर इस टाइप में देता है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, अगर इस टाइप में देता है तो आप समझेंगे ये वर्ग अंतराल दिया हुआ। आप इसको क्या समझेंगे, वर्ग अंतराल मतलब CI दिया हुआ है। अगर इधर जो भी संख्या होगा, उपभोक्ता की संख्या चाहे छात्रों की संख्या, कुछ भी कह दे, बारंबारता दिया तो बेहतर, नहीं तो आपको समझना है कि बारंबारता है या संचयी बारंबारता है। अगर घटबर हो रहा है तो आप समझ जाएंगे बारंबारता है। क्या समझ जाएंगे, बारंबारता है, जिसको हम F से दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 4 है, 5 है, फिर 13 है, फिर यहाँ पर 20 है, घट गया 14, घटबर हो रहा है। इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि बारंबारता दिया है। ठीक है, तो ये आपके पास दिया है F का वैल्यू मतलब बारंबारता, बारंबारता बोले तो F। और यहाँ पर दिया है वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल को हम CI से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, CI से। चलिए तो इसी बात को हमने यहाँ पर लिख लिया है कि 65 से 85 और 85 से 105, 105 से 125, लास्ट 185 से 205 तक दिया है। तो यहाँ पर हमने वही यहाँ पर लिख दिया है जो उसमें दिया गया था। ठीक है, वर्ग अंतराल को CI से दिखाते हैं, CI यहाँ पर लिख दिए, डायरेक्ट हम हल करके बता रहे हैं आपको। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये उपभोक्ताओं की संख्या, ये बारंबारता है, क्या है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, ये भी आपके सामने लिख दिया गया है। दोस्तों यदि आप माध्यक निकालना चाहते हैं तो ये सिंपल सी आपको एक चीज़ जानना पड़े कि बताइए कि माध्यक, ठीक है, माध्यक कैसे निकालते हैं। माध्यक तो बताइए कि माध्यक निकालने का फार्मूला क्या होना चाहिए। तो आपको पता है कि माध्यक निकालने के सिंपल सी फार्मूला होता है L + N/2 - CF और बटा में F × H। ये तो सूत्र होता है। ठीक, ये क्या होता है, सूत्र मतलब कि फार्मूला होता है। ओके, यानी L + N/2 - CF बटा F × H, ये आपके सामने क्या होता है, फार्मूला यानी सूत्र होता है। तो आपको खोजना है का मतलब सिंपल सी मतलब है, आपको क्या क्या खोजना है दोस्तों। तो आपको खोजना है यहाँ पर L का वैल्यू। L का वैल्यू होता है माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। तो कहेंगे माध्यक वर्ग खोजने के लिए तो माध्यक वर्ग कैसे मिलेगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको CF का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, CF का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो CF कैसे निकलता है ज़रा ध्यान से समझिए। ये आपके पास है F मतलब बारंबारता, बारंबारता से हम निकालते हैं संचयी बारंबारता, और संचयी बारंबारता कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर CF। तो बताइए कि यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो याद रखें CF निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा CF, ये देखिए 4 है तो 4,
ये बराबरता है, बराबरता से संचयी बराबरता निकालना है, संचयी बराबरता बोलते हैं CF। 4 है तो 4 लिख दिए, देखें कैसे निकलता है CF। 4 तो 4 और आपको अब जोड़ते जाइए, 5 4 क्रॉस अब जोड़, पहले लिख दिए उतना, आप क्रॉस जोड़िए प्लस ऐड कीजिए, ठीक है। ऐड करते हुए जाइए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5 4 यहाँ पर कितना मिलकर हो जाएगा, तो 5 और 4 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 13 और 9 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 22, ठीक 22 हो जाएगा, ओके। और 20 और 22 मिलकर यहाँ पर 42 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से ऐसे जोड़ते ऐसे जोड़ते ऐसे जोड़ते आप यहाँ पर आप जोड़ती कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक। तो ये किस प्रकार से जोड़ती हो गया और किस प्रकार से होगा, उम्मीद करते हैं आपको इतना सारा चीज़ समझ में आया। चलिए एक के मर्तबे जो है हम यहाँ पर हम आपको लिख कर जो है बता देते हैं, ठीक। तो चलिए और यहाँ पर हम आपको एक ही मर्तबे लिख कर जो है बता ही दे, तो 1 मिनट ज़रा ध्यान दीजिएगा। चलिए जोड़ ही देते हैं, ज़रा ध्यान से समझेंगे। तो देखिए ये ऐसे जुड़े तो 42 42 14 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 और 8 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, 64 और 4 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपके पास इतना। तो आई होप यहाँ पर CF यानी संचयी बराबरता कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया होगा। जैसे ही आपके सामने यहाँ पर संचयी बराबरता आ जाता है दोस्तों, क्या आ जाता है, संचयी बराबरता, तो क्या आप खोजते हैं इससे पहले समझिए। यहाँ पर संचयी बराबरता निकालने के निकल गया, ये CF निकल गया संचयी बराबरता, ठीक है। संचयी बराबरता निकल लेने के बाद आपको L का वैल्यू खोजना है, तो L का वैल्यू होता है माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। तो कहेंगे सबसे पहले माध्यक वर्ग तो खोजना है, तो माध्यक वर्ग जो होता है ना दोस्तों, माध्यक वर्ग होता है n/2 से ठीक बड़ी या बराबर संचयी बराबरता के सामने वाले वर्ग अंतराल को माध्यक वर्ग कहते हैं। मतलब यहाँ पर n क्या होता है, कुल बराबरता होता है। n क्या होता है, तो ध्यान रखें कि n यहाँ पर आपके सामने कुल बराबरता होगा, तो इस टोटल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 आपके सामने आ जाएगा। मतलब n का वैल्यू हो गया 68। तो यहाँ से हम n/2 निकाल लेते हैं, तो n के वैल्यू तो 68 तो 68 और बटा 2 तो बटा 2, तो 2 से 68 में भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 34, यानी 34 आ जाएगा। दोस्तों n/2 के वैल्यू यहाँ पर 34 आ गया, तो देखिए माध्यक वर्ग यहाँ से कैसे खो जाता है। देखिए n/2 का वैल्यू आपके सामने 34 है, तो CF में देखिए क्या 34 मिल रहा है, कहेंगे 34 नहीं मिल रहा है। 34 नहीं मिल रहा है तो इससे बड़ा खोजिएगा, छोटा नहीं। 34 से बड़ा खोजिए CF में, CF का वैल्यू क्या है, तो 34 से में बड़ा देखेंगे, 34 मिल गया होता तो बहुत बेहतर, नहीं तो इससे बड़ा, तो 34 से जस्ट बड़ा 42 मिलेगा। तो 42 के जस्ट सामने वाला, मतलब 42 के जस्ट सामने वाला ये आपका होगा यहाँ पर वर्ग अंतराल। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे यहाँ पर माध्यक वर्ग, क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। कहेंगे यहाँ पर L का वैल्यू क्या होगा, L का वैल्यू क्या होगा, तो बताइए L का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 125। तो बताइए L का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे L का वैल्यू 125, क्योंकि L का वैल्यू ही होता है, फार्मूला होता है L होता है, तो L का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। मतलब निम्न सीमा मतलब पहले वाला, बाद वाला नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर L का वैल्यू कैसे आया ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद n/2, तो n/2 आपको प्राप्त है 34 है, ठीक। उसके बाद CF आपको जानना है, तो CF क्या होता है से बात को समझिएगा। CF कहता है, CF का वैल्यू कैसे निकलता है, तो कहता है माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व की संचयी बराबरता को, माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व की संचयी बराबरता, तो माध्यक वर्ग ही है, इसके ठीक पहले वाले संचयी बराबरता, ठीक पूर्व की संचयी बराबरता को हम यहाँ पर CF नाम देते हैं। कौन सी नाम देते हैं, तो यहाँ पर हम CF नाम देते हैं। इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, CF नाम देते हैं। उसके बाद आपको फिर से बट्टा में है F क्या होता है, तो कहता है माध्यक वर्ग की बराबरता, तो माध्यक वर्ग ये है, इसकी बराबरता F ये हो जाएगा, ठीक है। तो माध्यक वर्ग की बराबरता यहाँ पर F हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद यहाँ इंटू H भी है फार्मूला में, तो H का वैल्यू कैसे निकालेंगे, H का वैल्यू होता है वर्ग अंतराल में जितना का अंतर होता है। तो बताइए 85 में से 65 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 में से 5
5 गया तो 0, 8 में से 6 गया तो 2, यानी 20 आ जाएगा। 70 घटाइए 20 से आएगा किसी भी जगह पर। 5 में से 5 गया 0, 16 में से 14 जाएगा तो यहाँ पर 20, यानी 20 का अंतर है। मतलब घटाएंगे तो क्या होगा 20, यानी आपके सामने हम कहेंगे दोस्तों कि बताइए इसमें h का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो h का वैल्यू इसमें 20 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब मान डालिए और सभी का जो है आंसर जो है आ जाएगा शानदार तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर मान डालिए, काम 35 जो है अब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर माध्यक कैसे निकालना है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो है आपको माध्यक, ठीक है, माध्यक, तो माध्यक बराबर फार्मूला होता है L+N/2 माइनस CF/F इंटू H। तो कहेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि L का वैल्यू आपके सामने 125 है, तो रख लीजिए यहाँ पर कितना 125, प्लस तो प्लस, N/2 का वैल्यू कितना है 34, तो 34, ठीक, माइनस तो माइनस। CF का वैल्यू आपके सामने क्या है, तो दोस्तों CF का वैल्यू यहाँ पर 22 है, तो रख दीजिए यहाँ पर 22, ठीक, और बटा F का वैल्यू क्या है, तो F का वैल्यू यहाँ पर 20 है, तो रख लीजिए F का वैल्यू 20, ठीक, और H का वैल्यू क्या है, तो H का वैल्यू आपके सामने भी 20 है, तो रख लीजिए 20। CF 22 हो गया, 22 लिख दिए, N/2 का वैल्यू 34 हो गया, F का वैल्यू यहाँ पर 20 हो गया, रख लिए, H का वैल्यू यहाँ पर 20 हो गया, तो H का वैल्यू यहाँ पर 20 यहाँ पर हमने रख दिया, ठीक, यहाँ पर मान रख दिया। तो चलिए यहाँ पर बना दीजिए और आराम से जो है बन सकता है, वही बात है नहीं। देखिए ये वाला आप काट सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए ये 20 से 20 कट गया, क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे है तो भिन्न के गुना ऐसे ही करता है। तो कहेंगे दोस्तों यहाँ पर 125 और यहाँ पर प्लस में 34 में से 22 को घटाएंगे, 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, 12 हो जाएगा। जोड़ लेंगे 125 और 12 मिलकर हो जाएगा आपके सामने 137। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये आंसर कैसे आया ये समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको सिर्फ माध्यक ही नहीं निकालना था, माध्य भी निकालना था। क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या निकालना था। तो माध्यक के बाद आपको माध्य निकालना है, तो माध्य भी अब चलिए निकालना सिखाते हैं आपको जस्ट सामने। तो माध्य भी बहुत ही शानदार तरीके से निकाल सकते हैं। तो माध्य निकालने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो माध्य निकालने के लिए आपको x निकालना पड़ेगा, नो डाउट। तो x निकालने का तरीका है दोस्तों, x निकालने का तरीका है कि ये दोनों को जोड़िए, यहाँ पर x आपको निकालना है, तब ये दोनों को क्या कीजिए, इस दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए। तब 65 को और 85 को यदि आप जोड़ लीजिएगा तो आपके सामने हो जाएगा यहाँ पर 150 हो जाएगा, और 150 के आधा कीजिएगा तो यहाँ पर 75 आ जाएगा। यानी बताइए दोनों को जोड़िए, आधा कीजिए, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक, 75 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ पर कैसे आया 75 वो समझ में आ गया होगा, ठीक, 75। और फिर से 105 और 85 जुड़िएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 190। 190 के यदि आप आधा कीजिएगा, ठीक है, 190 का आधा कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 95। कितना आ जाएगा, 95, ठीक है, ओके। तो ये लिख दीजिए इसके जस्ट सामने 95, ठीक है। आप इसको बढ़ाते चल जाइए, कितना बढ़ रहा है बढ़ाते चलिए। देखिए कितना बढ़ा, तो 75 को 75 से 95 हो गया, 5 5 कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया। तो 20 फिर बढ़ा दीजिए, 95 और 20 उसमें ऐड कर दीजिएगा तो आपके सामने कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा, ठीक, 115। 115 में फिर 20 ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर 125 आ जाएगा, ठीक, 125। 125 में फिर 20 ऐड कीजिएगा तो आपके सामने आ जाएगा 120 ना ऐड करना है दोस्तों। तो 15 में 20 ऐड कीजिए तो ये 35 ना हो जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर 35 आ जाएगा, ठीक है, 135। 100 कितना आ जाने वाला है, 135 में फिर 20 ऐड कीजिए, तो 20 ऐड कीजिएगा तो आपके सामने क्या हो जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पर हो जाएगा 155, ठीक, 155। सेम इसी प्रकार से ऐड करते जाइए, तो ऐड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, ज़रा ध्यान से समझेंगे। तो आपको जो मिल जाना है यहाँ पर, ये क्या मिल जाना है, तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। तो सेम इसी प्रकार से सबको जोड़ते हुए जाएंगे, 155 हो गया, 155 में फिर से 20 ऐड कर दीजिए, नीचे जोड़ते जाइए तो 155 और 20 मिलकर हो जाएगा आपके सामने कितना, तो 100 यहाँ पर 75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 175, ठीक, तो 175 आ गया, ठीक। अब आपको 175 के बाद फिर से 20 को बढ़ाइए तो हो जाएगा यहाँ पर 195, कितना आ जाएगा,
195। देखिए यहाँ पर सब में 20 बढ़ा है, घटा सकते हैं, सब में 20 से बचेगा। 5 में से 5 गया 0, 9 में से 2 गया 7, यानी 20 बच गया। फिर 5 में से 5 गया 0, और 11 में से 9 गया 20। फिर में से 5 में से 5, 13 में से 11 गया, यहाँ पर 2, 5 में से 5 और 5 में से 3 गया 2, 20। ये यहाँ पर भी 5 में से 5 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2। मतलब सब में देखिए 20 का अंतर है। एक मरतबे यहाँ पर 20 बढ़ा, 20 बढ़ाते हुए चल गया, मतलब 2 को आपको निकालना पड़ेगा। बात बाकी आप बढ़ा दीजिए, जितना बढ़ा उतना बढ़ा दीजिए, काम 35 हो जाएगा। आपने यहाँ पर देखा, क्या देखा दोस्तों, कि हमने माध्यक निकाले हैं, तो वो तो हो गया है। अब x का वैल्यू बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, तो इसके लिए आप d निकाल लीजिए। d निकालना मस्ट है। d निकालना क्या है दोस्तों, यहाँ पर मस्ट है, मतलब ज़रूरी है, नहीं तो काम हो जाएगा 35। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना चाहिए, तो मेरे समझ से ये निकालना चाहिए d। क्या निकालना चाहिए आपको, d। ताकि d कैसे निकालता है, d निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। ठीक है, x माइनस ए होता है, तो कहेंगे x का वैल्यू x माइनस ए होता है d निकालने का फॉर्मूला। तो a का वैल्यू कैसे खोजेंगे, ये टोटल तो x है, d का वैल्यू, आपको a का वैल्यू कैसे खोजना है, x माइनस ए। तो a के वैल्यू खोजने के लिए बीच वाला मान को छांटना पड़ता है। लीजिए छांटिए बीच वाला मान, तो बीच में यहाँ पर 135 आया, इसका मतलब a का वैल्यू हो जाएगा आपके सामने कितना, तो e हो गया a का वैल्यू 135। ठीक, 135। अब फार्मूला है x माइनस ए, तो x का वैल्यू 75। ठीक है ना, x माइनस ए, x का वैल्यू 75 और माइनस तो माइनस, a का वैल्यू कितना है 135। 135 घटा लेंगे 5 में से 5, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, और 3 में से 7 नहीं जाएगा, 13 में से 7 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 6 माइनस में, क्योंकि माइनस में ज़्यादा है, यानी माइनस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 60। माइनस में क्या हो जाएगा 60। ओके, तो ये हो गया आपके पास माइनस में 60, तो माइनस में 60 लिखा हुआ है। फिर आपको उसी प्रकार से करना है। आप 95 हो जाएगा x का वैल्यू, देखिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 95, a का वैल्यू आपके सामने कितना आ जाएगा, तो 135। 135 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके सामने, घटा लीजिए, तो घटा लेंगे तो 5 में से 5 गया तो 0 हो जाएगा, और 13 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर 4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 4, माइनस में ज़्यादा है तो माइनस में लिख दीजिए। ठीक है, -40, यानी अब घटाइए, x में से a को घटा लिए तो कितना आ गया -40, लिख दिए यहाँ पर -40 लिखा हुआ आपके सामने। ठीक है, सेम उसी प्रकार से आप फिर से 115 में से 135 को घटाना है, तो माइनस में होगा, क्योंकि माइनस में ज़्यादा चिन्ह हो जाता है, जिसका चिन्ह ज़्यादा होता है उसका चिन्ह लिखाता है। तो 5 में से 5 गया तो 0, और 3 में से गया तो 2, और यहाँ पर 3 में से गया तो 2, और 1 में से गया तो 0, यानी आपको 115 में से 135 को घटाइएगा तो कितना बचेगा -20। फिर आपको 135, x के वैल्यू 135 हो गया, फिर a के वैल्यू भी 135, तो 135 में से 135 को घटाइए, क्या बचेगा 0। फिर आपको क्या करना है, x माइनस ए है, तो 155 में से 135 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा। फिर से 175 में से 135 को घटाइएगा तो 40 बचेगा। ठीक है, फिर 195 में से 135 को घटाइएगा तो 60 बचेगा। इस कदर से जो है हमने यहाँ पर बना दिया। अब आपको निकालना पड़ेगा FD। क्या निकालना पड़ेगा, FD। FD कैसे निकलेगा, तो FD निकालने का सिंपल से तरीका है कि आप किससे किस में गुना करेंगे, तो आपको गुना करना पड़ेगा f से d में। यहाँ f है, यहाँ d है, तो f से d में गुना करेंगे, आराम से जो है निकल जाएगा। तो बताइए कि यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर जो है, रुकिए 1 मिनट, हम निकाल ही के बता देते हैं। इट्स वेरी सिंपल कि यहाँ पर आपको हम निकाल कर बता दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, तो f से d में गुना करेंगे तब तो FD निकलेगा। FD, f से ये f है, ये d है, f से d में गुना करेंगे निकल जाएगा। तो कहेंगे 4 से 60 में गुना करेंगे तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24, माइनस तो माइनस, 6 चौके 240। फिर आपको 40 से गुना करना है 5 में, तो 4 पंचे 20, 200 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा 200। ठीक, 200। अब आपको 20 से गुना करना है 13 में। ठीक है, 20 से गुना करना है 13 में, तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26, 13 दूना 26। ठीक, माइनस में हो जाएगा 260। अब आपको 20 से फिर यहाँ पर क्या है, f से d में गुना करना है, तो f के वैल्यू यहाँ पर 20 है, 20 से 0 में गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक, फिर से आपको 14 से गुना करना है 20 में, तो 14 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 28 हो जाएगा। 14 दूना कितना हो जाएगा 28। ओके, 14 दूना 28, कै गो 0, तो एगो 0, तो एगो 0 यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, 8 से 40 में गुना करेंगे तो 8 चौका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, एगो 0 तो
एगो जीरो। फिर से आपको 4 से गुना करना है 60 में, तो 6 चौका कितना हो जाएगा आपके पास 24 हो जाएगा। एगो जीरो तो एगो जीरो यहाँ पर बैठा दिए, गुना कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर टोटल एफ डी फार्मूला देखिए, हम अभी डी का वैल्यू इसलिए निकाले क्योंकि आपको आसान बनाया जा सके। कौन सी विधि से? यहाँ पर देखिए, एक तो प्रत्यक्ष विधि होता है आपके सामने। क्या होता है प्रत्यक्ष विधि? तो प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला होता है सिंपल सी कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये हो गया। लेकिन एक्स का वैल्यू जब बड़ा बड़ा आ जाए इसीलिए हमने विचलन विधि का उपयोग करते हैं, इसीलिए डी निकालते हैं। तो डी निकालने के बाद आपको एफ डी निकालना पड़ता है, तो एफ डी निकाल दिए। एफ डी टोटल को जोड़ लीजिए और एफ टोटल को जोड़ लीजिए, काम हो जाएगा 35। तो बताइए टोटल एफ डी को जोड़ेंगे तो आपके सामने मिलने वाला है 140। कितना मिलने वाला है? 140 मिलेगा। कहेंगे कैसे? देख लीजिए ज़रा ध्यान से। 240, 200 और 260 मिलकर कितना हो जाएगा? 200, 200, 400, 4 2 6 से 6 ये 700। तब माइनस में हो गया यहाँ पर 700। इस सब को जोड़ेंगे माइनस में 700 और यहाँ पर हो जाए 3 2 500, 5 2 700। ठीक है, 701 800, 840 ये हो जाएगा 800 कितना 840। घटा लेंगे तो 0 में से 0, 10 में से 4 गया तो नहीं, इसमें से नहीं, इसको घटेगा तो 4 में से 0 गया तो यहाँ पर 4 बचेगा, 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा। 140 कितना बच जाएगा? 140। इसको जोड़ने के बाद कितना आया? तो 140 आया। और आप जानते हैं यहाँ पर दोस्तों, क्या जानते हैं? नहीं जानते तो जान लीजिए, नहीं जानते तो यहाँ पर जान लीजिए कि यदि हम आपको क्या निकालना चाह रहे हैं? माध्य। और माध्य हम आपको कौन सी विधि से कह रहे हैं बनाने के लिए? तो विचलन विधि से। ठीक है, माध्य बनाने के लिए कह रहे हैं लेकिन विचलन विधि से। तो विचलन विधि से जो फार्मूला होता है आपके सामने वह होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी और बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। तो बताइए ए का वैल्यू आपके सामने कितना है? 135। तो रख लीजिए ए का वैल्यू है आपके सामने 135। ठीक, ए का वैल्यू क्या है? 135 प्लस तो प्लस सिग्मा एफ डी। सिग्मा का मतलब है जोड़ना और एफ डी मतलब टोटल जोड़े तो कितना आया? 140। ठीक, 140 और बटा सिग्मा एफ का वैल्यू आपके सामने कितना है? तो कहेंगे सिग्मा एफ मतलब टोटल एफ को जोड़ लेते कितना आया? 68 आया है। तो सिग्मा एफ का वैल्यू आपके सामने 68 है। तो इसको आप काट सकते हैं। यदि काटिएगा 4 से तो 4 इकाई 4 और यहाँ पर 2 बच गया तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। तो 4 सत्ते 28, फिर यहाँ 4 से काटिए तो 4 तिहाई यहाँ पर हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12 और 2 बच जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, 4 तिहाई 12, 2 बच जाएगा 0, 4 पंचे 20। ठीक है, तो यहाँ पर यह हो गया आपका इतना। ठीक, तो कहेंगे आपके सामने कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा यहाँ पर कहेंगे 135। तो 135 प्लस तो प्लस 17 से 35 में भाग दीजिए, 17 से 35 में भाग दीजिए। तो आपके पास कितना? ये तक कटिए गया है, 4 से काटे हैं, 4 तिहाई 12 और 2 बच गया, 2 पर 0 20, 4 पंचे 20 ये कट गया। अब आपको 17 से 35 में भाग देना है। तो 17 दूना हो जाएगा 34। ठीक है, 1 बच गया, 17 दूना 34, 1 बच गया तो दशमलव को यहाँ पर बैठाइए। ठीक, 1 बच गया 0 और फिर से यहाँ पर 0 बैठाना पड़ेगा। ठीक है, 0 बैठाना पड़ेगा और तो 100 हो जाएगा। तो 17 पचे हो जाएगा 85। ठीक है, यहाँ पर बच जाएगा 15 तो 0 100 150 हो जाएगा। 17 8 17 नमा तो 153, 17 8 लग जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आप भाग दीजिएगा 17 से 35 में तो 2.058 करके और भी आगे आएगा, लेकिन दशमलव के बाद इतना 2 से 3 अंक काफ़ी होता है, यानी 2 से 3 अंक काफ़ी होता है दशमलव के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप जोड़ लीजिए 135 और 2 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 137 और पॉइंट कितना हो जाएगा 058। ठीक, ये आपके सामने यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये आपके सामने क्या आ गया? तो ये तो हो गया माध्यक। तो माध्यक ये हो गया माध्य, ये हो गया माध्यक, ये हो गया माध्य। अब फिर आपको कह रहा था बहुलक भी निकालना है। तो बहुलक निकालना बहुत आसान होता है। कहेंगे कैसे आसान होता है? ज़रा ध्यान से समझिए। बहुलक निकालना कितना आसान है से पहले बात को समझिए। इस बहुलक में सिर्फ हमें बारंबारता की आवश्यकता पड़ता है, मतलब एफ की आवश्यकता पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आप अब हम निकालते हैं क्या यहाँ पर निकालते हैं? तो यहाँ पर जो है अब निकाल लेते हैं बहुलक। ठीक,
तो बहुलक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सबसे बड़ा बराबरता खोजना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा बराबरता 20 है, तो 20 के सामने ही वाला जो है बहुलक वर्ग होगा। इट्स वेरी सिंपल। तो एल का वैल्यू भी 125 से होगा, तो ये हो जाएगा फिलहाल में F1 वैल्यू। मतलब सबसे जो बड़ा बराबरता होता है, सबसे जो बड़ा बराबरता होता है वही F1 होता है, और सबसे अधिक बराबरता के सामने वाले वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग कहते हैं। तो ये हो गया F1, पहले F था मतलब आप लेकिन बहुलक निकाल रहे थे, F1 हो जाएगा। तो ये हो गया F1, और F1 से पहले क्या होगा यहाँ पर, तो F0 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा F2 हो जाएगा। ओके, F0 F1 F2 हो जाएगा। ठीक, आप जरा ध्यान से समझेंगे। अब इसका डायरेक्ट इसका मान रखिए, H के भी वैल्यू पता है, मान रखिए, आंसर आ जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है, तो यहाँ पर आपको बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक। ठीक, तो बहुलक निकालने का जो फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0, और बट्टा में यहाँ पर होता है 2F1 माइनस F0, और माइनस में होता है F2, और इनटू में होता है यहाँ पर H। ये फार्मूला होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर L का वैल्यू आपके सामने 125 है, रख लीजिए L का वैल्यू कितना, 125। ठीक है, 125 प्लस, तो प्लस F1 का वैल्यू आपके सामने वहाँ पर पता है कि 20 है, माइनस F0 का वैल्यू क्या है देख सकते हैं। तो F1 का 20, F0 का वैल्यू 13 है, तो F0 का वैल्यू आपके सामने कितना रखना पड़ेगा, 13, और बटा में क्या है 2, तो 2 इंटू, तो यहाँ कुछ नहीं तो इंटू होगा, गुना होगा। F1 का वैल्यू यहाँ पर 20 है तो 20, माइनस तो माइनस, F0 का वैल्यू 13 तो 13, माइनस F2 का वैल्यू आपके सामने कितना है, तो देख सकते हैं F2 का वैल्यू यहाँ पर 14 है। तो F2 का वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पर 14 रख लेंगे। ठीक, और इनटू H का वैल्यू कितना है, तो कहेंगे H का वैल्यू आपके सामने देख सकते हैं कि H का वैल्यू 20 है। तो चलिए H का वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए 20। ठीक, H का वैल्यू 20 है। ओके, ये हो गया H का वैल्यू। ओके, चलिए अब यहाँ पर समझेंगे 125, तो 125। ठीक, 125, 20 में से 13 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 7, प्लस है तो प्लस, 20 में से 13 गया तो 7, और बटा 20 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 40, और माइनस 13 और 14 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 27। ठीक, 27, और इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक, 20 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, 125 तो 125, और प्लस तो प्लस, और 7, और बटा कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, और 3 में से 2 गया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके सामने 20 हो जाएगा। ठीक, 20 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, तो अब आपको करना है, देख सकते हैं 125 तो 125 प्लस तो प्लस, और अब आपको गुना करना है। ठीक है, तो गुना कर सकते हैं। तो 7 दूना यहाँ पर हो जाएगा 14, एगो 0 तो एगो 0, बटा 13 तो बटा 13। अब आपको भाग देना है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं यहाँ पर, तो भाग देना है। तो कहेंगे 125 तो 125 प्लस तो प्लस, 13 से 140 में भाग दीजिए, तो कहेंगे 13 इकाई 13 हो जाएगा, और 1 बच जाएगा, तो 13 इकाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 13, 1 बच जाएगा, तो 1 पर 0 यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको भाग किससे देना है, 13 से भाग देना है 140 में, तो कहेंगे 13 एकम 13। ठीक, और यहाँ बच गया 1। ठीक, 1 बच गया, और जब 1 बच गया और यहाँ पर क्या उतर गया 1, और यहाँ पर 0 हो गया। ठीक, 0 हो गया। अब बताइए यहाँ पर, और आपको फिर से आपको क्या करना है, तो 0 मरतबे लगा लेना है। ठीक है, कितना मरतबे लगा लेना है, 0 मरतबे। तो 0 से मतलब मान लीजिए कट गया, आपस में कट गया, तो 10 मरतबे थोड़ी ना होगा, समझ रहे। तो 100 यहाँ पर हो जाएगा 40, 13 दहाई। ऐसे डायरेक्ट अगर हम करके देखते हैं, ध्यान से समझिए, अगर डायरेक्ट इसमें डायरेक्टे भाग दीजिए, 13 दहाई 100 हो जाएगा यहाँ पर 30। ठीक, घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बच जाएगा 10। पॉइंट को बैठा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक, 13 3 39 13 चौका 12 13 6 78 13 7 91। ठीक है, 13 7 91, 13 7 91 हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 9, फिर यहाँ पर 0। ठीक है, तो 13 7 91, 13 6, 2 मरतबे लगा दीजिए, 6 मरतबे, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो 10 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 7 6। ठीक, 7 6, तो 125 और 10 मिलकर हो जाएगा 135, और दशमलव में कितना, तो 135.76। ये क्या हो गया,
तो ये हो गया आंसर। ठीक, 135.76 मतलब दशमलव के बाद इतना काफ़ी होता है 2 अंक। ठीक है, 2 से 3 अंक काफ़ी होता है, तो इतना छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर कि ये कैसे बना ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। ओके, यहाँ पर देखिए, और अगले प्रश्न क्या है, तो माद का बहुलक हमने सिखा ही दिया है, और अगले प्रश्न क्या है वो ज़रा ध्यान से समझेंगे और इसको हम बनाते हुए चलते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझेंगे। नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान यहाँ पर ज्ञात कीजिए। आसान है, x और y का मान आराम से जो है आप ज्ञात कर सकते हैं, नो डाउट। कहेंगे कैसे, देखिए वर्ग अंतराल आपके पास दिया हुआ है, ये बराबरता दिया हुआ है, और आपको माध्यक वाला बात है। माध्यक में आपको CF मतलब संचयी बराबरता बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक, बहुत ही क्या होता है, आवश्यक होता है, मतलब ज़रूरी होता है, एक तरह से आप समझ लें। ठीक है, क्या होता है, ज़रूरी। तो देखिए आप बात को समझिएगा, संचयी बराबरता बोले तो CF कैसे निकलता है ये ज़रा ध्यान से समझिए। CF निकालने का तरीका तो अभी ही बता दिए, ये बराबरता बोले तो यहाँ पर F होता है, और CF इस F से ही CF निकलता है, तो जोड़ना पड़ता है। ये 5 के 5 लिख दिए, अब इसको क्रॉस जोड़ते जाइए, तो x + 5, x को और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + x या x + 5, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों को जोड़िए, 5 + x हो जाएगा। फिर ये दोनों को जोड़िए, 20 × 5 = 25 + x हो जाएगा। फिर इस दोनों को जोड़िए, 15 × 25 = 40 + x हो जाएगा। फिर 40 और y को 40 + x + y, तो इस सब को जोड़िए कैंचिया ऐसे, तो जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा सबको, तो सबको जोड़ लीजिएगा, ज़रा ध्यान से समझेंगे। जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके सामने, तो 40 और x और फिर से y जुड़ जाएगा, तो 40 + x + y हो जाएगा। फिर से आपको जोड़ना 40 और 5 = 45 + x + y, तो ये हो गया आपके सामने क्या, ये हो गया CF का वैल्यू। ठीक है, CF का वैल्यू। और आपको पता है ये 60 दिया है टोटल, मतलब आपको पता है इस सबको जोड़ कर दिया है, तो लास्ट में क्या है, 45 + x + y आया ना, इसका मतलब यहाँ पर सबको जोड़िएगा तो आपके सामने कितना आएगा, तो आपके सामने आएगा x + y + 45, यानी सबको जोड़िएगा तो देखिए क्या आएगा। यहाँ पर आप आराम से कितना लिख सकते हैं, जितना है उतना, 45 + x + y है ना, तो यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर आराम से आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, सबको जोड़ी हो सकते हैं आप, जोड़िए इसको, तो कहेंगे क्या हो जाएगा, 5x 5 20 5 25 25 और 15 मिलकर हो जाएगा 40 5 45, तो हो जाएगा 45, और प्लस में कितना हो जाएगा, x + y भी तो होगा, सबको जोड़ करके ऐड करके कितना आया है, टोटल दिया हुआ है आपके बुक में 60, ये दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माध्यक जो दे दिया ना 28.5, यहाँ से आपको माध्यक वर्ग खोजना इसमें बहुत आसान हो जाता है। जब माध्यक नहीं देता तो सोचना पड़ता, लेकिन माध्यक यहाँ पर दे दिया 28.5, तो बताइए 28.5 किसके किसके बीच में होगा। माध्यक जब दे दिया तो वर्ग अंतराल खोजना आसान है, तो 28.5 किसके किस कौन सा वर्ग अंतराल के बीच में होगा, तो कहेंगे 20 से 30 के बीच में होगा 28.5, 30 से 40 के बीच में जाएगा नहीं, 10 से 20 के बीच में जाएगा नहीं, इसका मतलब 20 से 30 के बीच में क्या होगा, ये 28.5। तो आपके सामने ये हो गया आपके पास माध्यक वर्ग, क्या हो गया ये, माध्यक वर्ग। और माध्यक वर्ग जब मिल जाता है, कौन सी वर्ग, जब माध्यक वर्ग यहाँ पर मिल जाता है तो L का वैल्यू खोजना बड़ा आसान होता है, L का वैल्यू खोजना बड़ा आसान होता है। L बोले यहाँ पर L का वैल्यू खोजना बहुत आसान होता है। क्यों आसान होता है, क्योंकि यहाँ माध्यक दे दिया है 28.5 किसके बीच में है, तब 20 से 30 के बीच में है, L का वैल्यू यहाँ पर मिल गया। माध्यक वर्ग का निम्न सीमा होता है L का वैल्यू। अब आपको यहाँ पर क्या चाहिए, तो CF चाहिए, तो CF क्योंकि माध्यक में CF भी होता है, तो CF कैसे निकालते हैं, माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व की संचयी बराबरता, तो ये हो गया माध्यक वर्ग, इसके ठीक पूर्व की संचयी बराबरता कौन है, तो यहाँ पर कहेंगे इससे ठीक पहले वाला संचयी बराबरता कहने का मतलब है CF, तो CF का वैल्यू इसमें ठीक पूर्व वाला कौन होगा, यही होगा, तो ये होगा आपके सामने CF, तो ये हो गया CF का वैल्यू, समझ रहे, ये हो गया आपके सामने CF का वैल्यू। और आपको पता है इसमें H का वैल्यू क्या है, वर्ग अंतराल में जितना का अंतर है, 10 में से 0 घटाइए 10 से बचेगा, 20 में से 10 घटाइए 10 से बचेगा, मतलब आपको पास पता चल गया कि H का वैल्यू क्या है। कुछ भी घटाइए यहाँ पर 50 में से 40 क्या बचेगा, H का वैल्यू आ गया। अब H का वैल्यू आपके सामने आ गया, तो यहाँ पर L का वैल्यू हो गया, H हो गया, CF हो गया, ठीक है। और आपको अगर आप यहाँ पर यदि यहाँ पर मान लीजिए क्या हो गया यहाँ पर, तो n/2 भी तो चाहिए,
n/2 भी चाहिए इसमें, क्योंकि फार्मूला होता है ना माध्यक में l प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। तो f क्या होता है, तो f होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग ये हुआ, और f होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। f क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो बताइए f का वैल्यू आपके सामने कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, f का वैल्यू आ जाएगा 20। ठीक, क्योंकि माध्यक वर्ग की बारंबारता तो 20 है, तो f का वैल्यू आपके सामने कितना आ गया, 20 आ गया। ओके, 20 आ गया। अब हम कहेंगे n/2 का वैल्यू अब बताइए क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि n का वैल्यू क्या होता है, कुल बारंबारता, यानी n का वैल्यू आपके सामने कितना है, तो n बराबर आपके सामने 60 दिया है। कुल बारंबारता को ही हम n बोलते हैं, 60 दिया है। तो यानी आप n/2 निकालेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, n/2, n का वैल्यू 60 और बटा यहाँ पर 2 घटाकर, मतलब 2 से 60 कितना मरतबे कट जाएगा, तो कहेंगे 30 मरतबे कट जाएगा। 2 तिहाई 6 0 तो 0, 30 मरतबे कट जाएगा। ठीक, चलिए इतना जब जो है आ जाता है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान से समझेंगे। तो ये हो गया और ये हो गया। अब आपको क्या करना है, तो निकालना है x और y का वैल्यू। तो सबसे पहले माध्यक वाला से निकाल लेंगे, काम 35 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 समीकरण बनाना पड़ेगा। पहली बात कहेंगे वो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए माध्यक, अब सब चीज़ का वैल्यू हो गया, तो अब आपको निकालना है माध्यक। तो देखिए ज़रा ध्यान से, माध्यक आपके सामने दिया हुआ है, माध्यक कितना दिया गया है आपके सामने, 28.5। ठीक, चलिए 28.5, 28.5 कहने का मतलब 28.5 दिया है। ठीक, आप देखिए यहाँ पर माध्यक बराबर फार्मूला होता है l प्लस n/2 माइनस CF और बटा में F इंटू एच, ये फार्मूला होता है आपके सामने। और l का वैल्यू आपको पता चल गया कि l का वैल्यू क्या है इसमें, तो कहेंगे 20 है, तो l का वैल्यू आप रख लीजिए। तो कहेंगे l का वैल्यू आपके सामने 20, तो 20 प्लस, तो प्लस n/2 का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर आपके सामने n/2 का वैल्यू 30 है, तो n/2 का वैल्यू 30 है, माइनस तो माइनस। CF का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे CF। तो बताइए CF का वैल्यू कितना है, CF का वैल्यू 5 + x है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 + x, 5 + x। ठीक, ब्रैकेट लगा के, क्योंकि यहाँ माइनस फार्मूला का है। और इस पूरे के बटा में क्या हो जाएगा, इस पूरे का बटा f का वैल्यू आपके सामने कितना है, देख सकते हैं f का वैल्यू 20 है। तो रख लीजिए f का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके सामने, 20 हो जाएगा, इंटू h का वैल्यू आपके सामने कितना है, h का वैल्यू 10 है। तो रख लीजिए h का वैल्यू क्या लिख लीजिएगा, 10 रख लीजिएगा। ठीक है, इसको काट दीजिए, 10 दूना कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपको पास ये बात पता है, ज़रा ध्यान से समझेंगे। 10 दूना 20 कट गया, और बराबर में 28.5 करते जाइए, 28.5। और यहाँ पर भी क्या है, 28.5। ठीक, 28.5, 10 दूना 20 ये कट गया। ठीक, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो आपको यहाँ पर करना चाहिए 20 तो 20, 20 तो 20। ओके, 20 तो 20। और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस तो प्लस, प्लस तो प्लस, और यहाँ 30 तो 30, 30 तो 30, और माइनस से 5 में गुना होगा तो -5 होगा, सिंपल सी मतलब है, -5 होगा। माइनस से प्लस में गुना होगा तो माइनस होगा, x होगा, माइनस से x में गुना होगा तो यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस और x तो x, और इसके बट्टा में क्या हो जाएगा 2, और बराबर कितना है 28.5। ठीक, 28.5। तब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आराम से आप क्या कर सकते हैं, तो ये 20 है तो 20 रहने दीजिए। ठीक, और प्लस है तो प्लस भी रहने दीजिए। और यहाँ पर देखिए 30 में से 5 को घटाइए तब 25 बचेगा, और माइनस में बचेगा x, और बटा में हो जाएगा 2, और बराबर हो जाएगा 28.5। अब आपको यहाँ से क्या काम करना है, तो यहाँ से करना चाहिए आपको यहाँ पर, तो कहेंगे अब आपको यहाँ भिन्न के जोड़ घटाव कर लीजिए। तो क्या होगा, जोड़ कर लेंगे तो 20 दूना यहाँ पर हो जाएगा 40, प्लस तो प्लस, और कितना अकेला हो जाएगा 25 माइनस x, और इस पूरे के बट्टा में क्या हो जाएगा 2, और बराबर कितना है 28.5। ठीक,
अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ किए हैं, ठीक, आराम से आप जोड़ सकते हैं। 2 यहाँ पर 2 1 2 तो 25 माइनस x से ना होगा, सिंपल सी मतलब यहाँ क्रॉस कर लीजिए, 20 दूना 40, बात रहे खत्म। अब आपको क्या करना है, 40 तो 40 प्लस 40 गो और 25 गो मिलकर कितना हो जाएगा, तो 40 और 25 मिल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 65 और माइनस हो जाएगा x, क्रॉस गुना कर लीजिए इसमें, तो 28.5 दूना कितने, तो क्रॉस गुना कर दीजिए 28.5 से 2 में तो हो जाएगा 28 दूना 56 और 1 57, यानी कितना हो जाएगा 28.5 दूना 57, कहेंगे माइनस x बराबर 57, तो 57 इधर प्लस में 65 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 65, तो कहेंगे माइनस x बराबर माइनस 15 में से 7 गया तो यहाँ पर बच जाएगा 8, कितना बच जाएगा 8, 8 7 15 होता है 5 में से, यानी माइनस से माइनस गैप हो गया, यानी x बराबर आपके सामने 8 आ गया। ठीक है, अब देखिए आपको पास पता है कि x का वैल्यू यहाँ पर 8 आ गया, तो x का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कुल बराबरता आपके पास कितना दिया है, तो कुल बराबरता दिया है 45 प्लस x प्लस वाई जोड़ का मतलब टोटल जोड़ कर कितना दिया है 60, तो इसी जगह से आप निकाल सकते हो y का वैल्यू। बताइए 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60 दिया है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 45, यहाँ पर क्या निकालिए, ध्यान से समझेंगे तो आपके सामने ये पता चलेगा, दिया है आपके सामने 45 प्लस x प्लस वाई बराबर 60 दिया है। ठीक है, तो कहेंगे 45 तो 45 प्लस x का वैल्यू 8 तो 8 प्लस तो प्लस y तो y बराबर 60 तो बराबर 60, 45 गो और 8 गो मिलकर हो जाएगा 53 गो, ठीक, 53 और प्लस y बराबर हो जाएगा 60, ठीक 60, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके सामने y बराबर 60, तो 60 इधर प्लस में 53 रह जाएगा तो माइनस में 53, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3, 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ 5 यानी 7, यानी मान सकते हैं यहाँ पर x का वैल्यू आपके सामने 8 और y का वैल्यू 7, तो यहाँ पर रख लीजिए, अतः x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू आपके सामने 7 रहा, यही आपके सामने आंसर है। ठीक है, देखिए दोस्तों इस सारे प्रश्न में आपको दशमलव के बाद इक्का दुक्का इधर उधर हो सकता है, यदि भाग दीजिएगा आपको मतलब भाग दीजिएगा तो आ ही जाएगा आंसर, बस इसमें भाग देने में थोड़ा सा परेशानी होगा, आगे यदि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में बढ़ेंगे वैसे वैसे। ठीक है, और बाद बाकी कोई परेशानी है नहीं, यहाँ पर आप शानदार तरीके से जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न पर और इस भी क्वेश्चंस को हम आपको समझा, थोड़ा सा आपको भाग देने में जो है परेशानी हो सकता है इस प्रश्न में। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चंस पर। ओके, और ये अगले प्रश्न आपके सामने है। देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या है, नहीं है सो देखिए लास्ट में आपको ये पता चलेगा कि माध्यक ही निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक। ठीक, अब देखिए माध्यक निकालना है 3 नंबर में भी कह रहा है 20 से कम, फिर कह रहा है 25 से कम, फिर कह रहा है 30 से कम। ऐसे कम सम वाला जब बात आवे ना तो आप समझ जाइएगा कि इसमें थोड़ा मोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए 5-5 का अंतर में बढ़ रहा है ना, और कम वाला बात हो रहा है, तब 20 से कम कितना कमेगा, तब 5-5 बढ़ रहा है, तब 20 से कम मतलब 15 से 20 होगा। वर्ग अंतराल कैसे बनाएंगे, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ऐसे कम कर रहा है ना, और 5-5 बढ़ रहा है, तो आप कैसे बना लेंगे वर्ग अंतराल, ऐसे जो है बना लेंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये 15 से 20 मतलब कम कर रहा है तो कितना कम, 5, 15 से 20, 20 से 25, 25 से मतलब लास्ट कहाँ तक दिया है, तो आप समझ सकते हैं 55 से कम, 55 से कम, और क्या दिया है यहाँ पर 60 से कम, 60 से कम मतलब 55 से 60 होगा लास्ट क्या होगा 55 से 60, तो ये हो गया 55 से 60 तक। और आपको जैसे ही एक कम बेस वाला बात दे दे, से कम से अधिक, तो आप समझिए इधर जो देगा CF देगा। देखिए लगातार बढ़ रहा है ना, इसका मतलब CF दिया है। कहाँ तक दिया है, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100, ये आपके पास क्या दिया है, तो ये CF दिया है। CF बोले तो संचयी बारंबारता दिया है। क्या दिया है, संचयी बारंबारता। अब आपको संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे आपको बारंबारता से संचयी बारंबारता मतलब F से CF निकालना पड़ता है, तो यहाँ पर जोड़ना पड़ता है, और जब CF से F निकालना हो तो घटाना पड़ेगा। कैसे, देखिए CF संचयी बारंबारता से F निकालना है तो 2 लिख दिया, अब आपको घटाइए
घटाइए, 6 में से 2 गया 4, बचा ना 4। फिर से आपको 24 में से 6 घटा लेंगे तो 18, यहाँ पर 18 बच जाएगा कि नहीं सामने। 24 में से 6 घटा करके 18, ओके। सेम 45 में से 24 घटा करके कितना बचेगा, 21 बचेगा। उसी प्रकार से 78 में से 45 घटा करके कितना बचेगा, 33 बचेगा। 89 में से 78 घटा करके कितना बचेगा, 11 बचेगा, ठीक। उसी प्रकार से 92 में से 89 को घटा लीजिएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा, सिंपल सी मतलब है, ओके। अब क्या करना है आपको, 78 में से 92 में से 89 गया तो सामने लिखेंगे 3। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको करना है 98 में से 92 जाएगा तो 6 बचेगा, 100 में से 98 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक। ये हो गया आपके सामने। अब आपको निकालना है, यहाँ पर माध्यक की बात हो रहा है तो आपको पता है कि सबसे पहले एल का वैल्यू माध्यक वर्ग आपको खोजना है। तो माध्यक वर्ग कैसे खोजते हैं, तो माध्यक वर्ग खोजने का तरीका है दोस्तों, n/2 से ठीक बड़ी या बराबर, n/2 से ठीक बड़ी या बराबर। तो n क्या होता है, कुल बराबरता। तो n यहाँ पर कुल बराबरता होता है। तो टोटल को आप ऐड कीजिएगा, टोटल को आप ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपके सामने, ज़रा ध्यान से समझेंगे। ये टोटल को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 और 2 6। यहाँ पर देखिए क्या क्या कैसे कैसे होगा, तो 4 गो और 2 गो 6 गो, तो 8 6 14 24 गो, 18 गो 6 गो 24 गो, ठीक है। 24 गो और यहाँ पर 21 गो, 24 21 45 हो जाएगा, 45 गो और यहाँ पर हो जाएगा 33, तब 45 और 33, तब 45 गो और यहाँ पर 33 गो, 33 गो, तब क्या हो जाएगा 45 और 33, 45 और 33, तब 5 और 3 मिलकर 8, 4 और 3 7, 78, 78 गो और 11 गो, इसको भी जोड़ लिया, 8 और 1 हो जाएगा 9, 7 1 8, 89 गो, ठीक। 89 गो, 89 और 3 तो 9 3 12, 92 गो, 92 गो और 6 2 8, मतलब टोटल जोड़ लीजिएगा तो कितना होगा, 100 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 100। तो ये तो है n का वैल्यू 100। चलिए, मतलब टोटल आपको जोड़ लीजिएगा तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ओके, 100 हो जाएगा। अब आपको n/2 निकालना है। n/2 यहाँ पर निकालिएगा तो हो जाएगा n का वैल्यू 100 तो 100 और बटा 2, तो 2 से भाग देंगे 100 में तो हो जाएगा यहाँ पर 50, ठीक। अब क्या होता है, माध्यक वर्ग n/2 से ठीक बड़ा या n/2 से ठीक बड़ा या बराबर संचयी बराबरता खोजिए। तो 50 से बड़ा या बराबर संचयी बराबरता, तो कौन है संचयी बराबरता, ये CF। तो 50 से बड़ा या बराबर, तो कहेंगे 50 से बड़ा या बराबर, तो 50 से बड़ा खोजने जाएंगे तो आपके पास कितना मिलेगा, तो 50 मिलेगा तो बेहतर, नहीं मिला तो उससे बड़ा तो 78 मिलेगा। तो 78 ये CF। तो n/2 से ठीक बड़ी या बराबर संचयी बराबरता क्या मिल गया, 78। तो ये हो गया आपके पास क्या, माध्यक वर्ग, और ये हो गया आपके पास L का वैल्यू। तो बताइए, L का वैल्यू हो गया 35 और यहाँ पर H का वैल्यू कितना हो गया, H का वैल्यू हो गया, यहाँ पर आप घटाइए तो 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 10 बचेगा। फिर यहाँ पर 5 है ना बचेगा, 25 में से 20 जाएगा 5, 30 में से 25 जाएगा 5, मतलब सबको घटाइए, H का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। H का वैल्यू निकल गया। अब आपको यदि F का वैल्यू निकालना है या CF का वैल्यू निकालना है तो CF क्या होता है, माध्यक वर्ग की ठीक पूर्व की संचयी बराबरता। तो माध्यक वर्ग आपके सामने 35 से 40 है, इसके ठीक पूर्व की संचयी बराबरता, संचयी बराबरता तो यही होगा CF। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, CF, ठीक है, इससे पहले ठीक पूर्व की संचयी बराबरता मतलब CF। अब आपको चाहिए, आपको ये चाहिए कि आपको क्या खोजना चाहिए दोस्तों, तो आपको चाहिए यहाँ पर F क्या होता है, माध्यक वर्ग की बराबरता। तो ये हो जाएगा F, मतलब माध्यक वर्ग की बराबरता, ठीक। ये हो गया आपके सामने माध्यक वर्ग की बराबरता। कोई आई लिखिए तब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ध्यान से समझते हुए चलेंगे, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके सामने क्या हो जाएगा, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता हो गया F का वैल्यू। अब आपको L चाहिए, L हो गया, H हो गया, CF हो गया, F हो गया, सब कुछ तो हो ही गया। अब आपको मान बैठा देना है, n/2 का वैल्यू पते है। तो बताइए कि माध्यक बराबर फार्मूला होता है L + n/2 माइनस CF, ठीक है, बटा F, ठीक, CF बटा F।
और इंटू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो बताइए l का वैल्यू आपके सामने कितना है, तो l का वैल्यू यहाँ पर 35 है, तो रख लीजिए 35, ठीक 35 प्लस तो प्लस n/2 का वैल्यू कितना है 50, तो 50 माइनस तो माइनस CF का वैल्यू आपके सामने कितना है, तो CF का वैल्यू 45 है, तो रख लीजिए यहाँ पर 45, ठीक 45 और बटा F का वैल्यू आपके सामने कितना है, तो देख सकते हैं कि F का वैल्यू आपके सामने यहाँ पर 33 है ना 33, रख लीजिए यहाँ पर 33 का 35 हो जाएगा, ठीक तो ये रख लीजिए 33 F का वैल्यू। H का वैल्यू आपके सामने 5 है, देख सकते हैं H का वैल्यू आपके सामने कितना 5 है। तो चलिए सब चीज़ का जो वैल्यू रखा गया, अब आपको क्या करना है यहाँ पर आंसर ले आना है बस 35, तो 35 प्लस तो प्लस 50 में से 45 घटाकर 5 और बट्टा में क्या हो जाएगा यहाँ पर 33 और इंटू कितना हो जाएगा 5, ठीक 5। अब आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं तो हो जाएगा 35 तो 35, ठीक है और प्लस तो प्लस 5 मन से 25 और बटा कितना हो जाएगा 33, तब आपको सामने हो जाएगा 35 प्लस 33 से या इसमें भाग देना है 25 में, तो 33 और भागा कितना है 25, ठीक 33 भागा 25। तब आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर तो 0 बैठा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है पॉइंट बैठा दीजिए, तब आपको यहाँ पर भाग देना है। तो 250 है, 3 × 5 = 15, 150 हो जाएगा यहाँ पर और 3 × 2 = 30, ठीक है 300 हो जाएगा और 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, नामा करेंगे 8 करते हैं, ठीक है तो 3 8 यहाँ पर हो जाएगा 24 और 3 8 24, 24 और 2 मिलकर हो जाएगा 26। तो ये तो 250 था 264, इसका मतलब इतना मरतबे नहीं लगने वाला है, तो 7 मरतबे लगाइए, 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21 और 2 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 23, ठीक 10 में से 1 गया तो यहाँ पर 9 बच जाएगा, यहाँ 4 में से 3 गया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है और दशमलव बैठा दिए हैं तो यहाँ पर 0 आप बैठा सकते हैं, ठीक है 190। तो 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 6 मरतबे लगाइए, ठीक है 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 6 मरतबे लगा कर देखते हैं, 3 × 6 = 18, ठीक 3 × 6 = 18 आ 1 मिलकर हो जाएगा 19, 198 नहीं 6 मरतबे नहीं लगेगा 190 हो गया, ठीक है तो 6 मरतबे नहीं लगेगा, तब 5 मरतबे लगा दीजिए ना, कितना मरतबे 5 मरतबे, तो 3 × 5 यहाँ पर हो जाएगा 15 और 3 × 5 = 15 और 1 मिलकर हो जाएगा 16, 165 और बटा 10 में से 5 गया तो 5 और 8 में से 6 गया तो यहाँ पर 2 × 25 आ गया, यहाँ पर 0 बैठा दीजिए, ठीक फिर से 250 आ गया। दशमलव के बाद 2 अंक काफ़ी होता है तो आप कर सकते हैं 0.75, ठीक है तो आ जाएगा 35 और 0 जोड़ेंगे तब 35 और पॉइंट कितना आ जाएगा 75, ठीक है तो ये आपके पास कितना आ गया, तो ये हो गया आपके पास आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर किस प्रकार से जो है आंसर आया है समझ में आ ही गया होगा, ठीक है तो यहाँ पर ये हो गया 35.75, ठीक ये हो गया आपके सामने आंसर। तो इस कदर से जो है आप बना सकते हैं नो डाउट, ठीक। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगले प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक देखिए ज़रा ध्यान से और देखते हुए चलेंगे, नो डाउट अच्छे से समझ में आएगा और थोड़ा सा इसमें दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ये भी माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालना ये वर्ग अंतराल है, ये बराबरता है, हमने लिख दिया है जो भी है वो, ठीक ये वर्ग अंतराल ये बराबरता। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है तो 118 से 126, 126 से ना आगे बढ़ना चाहिए। जब ऐसा जब ना हो रहा है तो इसको सरियाना पड़ेगा। देखिए आगे भी 136 से 144, फिर 144 से ना आगे बढ़ना चाहिए। जब ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा रहे तो आपको सरियाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सरियाने के लिए आपको करना पड़ेगा 0.5 को 5 के निम्न सीमा में घटाना पड़ेगा। मतलब इधर होता है निम्न सीमा, इधर होता है उच्च सीमा। निम्न सीमा में 0.5 को घटाना पड़ेगा, उच्च सीमा में 0.5 को जोड़ना पड़ेगा। तो बताइए 118 में से 0.5 को यदि हम यहाँ पर क्या करते हैं
घटा देते हैं तो 117.5 होगा, और उच्च सीमा में जोड़ देते हैं 0.5 तो 126 होगा। वही हमने लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो जोड़ दिए, घटा दिए निम्न सीमा में 0 पॉइंट तो 117.5, और जब जोड़ दिए इसमें तो 126.5। अब आपको 0 पॉइंट इसमें घटाते, इसमें जोड़ते चल जाइए काम 35, तो 126 से 100 वहाँ पर कितना था 35, देख सकते हैं यहाँ पर 135 था ना, 135 हो जाएगा। आगे बढ़ते चलिए, काम 35 हो जाएगा, 135, फिर यहाँ पर हो जाएगा 135 से 144, ऐसे बढ़ते चला जाइएगा लास्ट में तक 171। मतलब लास्ट में देख लीजिए यहाँ पर भी वही था 172 से 180, तो आधा को घटा देंगे, मतलब 0.5 को यहाँ पर घटा देंगे 172 में, तो 171 आएगा, और इसमें जोड़ देंगे तो 180 आएगा। यही बात है यहाँ पर 180, ठीक है। तो इस कदर से जो है, और इधर क्या था तो आपके सामने यहाँ पर बारंबारता था, कितना था 12 बढ़ता। ये पतियों की संख्या क्या है 12 बढ़ता है, ठीक। तो ये आपके सामने 12 बढ़ता है, ठीक। 3 5 9 12 5 17 4 2, ठीक है। ये 12 बढ़ता है। माध्यक में आपको CF निकालना जरूरी होता है, तो यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हैं, तो CF निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा CF, 3 और 3 5 3 8 और 8 9 17, 17 और 12 जोड़ लेंगे 29, 29 और 5 34, 34 और 4 मिलकर 38, 38 और 2 मिलकर 40 हो जाएगा। सबको जोड़ लिए, ठीक। अब ये आपके पास ये जो है पता चल गया इतना, ठीक। अब देखिए 40 हो गया, ये सब ये मतलब लास्ट में आ गया 40। अब आपको n/2 पहले खोजना है। n/2 मतलब फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस A/F इंटू H। तो बताइए, तो सबसे पहले L यानी माध्यक वर्ग तो आपको खोजना है ना, तो माध्यक वर्ग कैसे मिलेगा, तो माध्यक वर्ग n/2 पहले खोजिए। तो n/2 क्या होता है, कुल बराबरता, इस टोटल को जोड़िएगा तो 40 ही आएगा। कितना आएगा 40। तो ये तो n का ना वैल्यू हो गया 40, ये क्या चीज़ का वैल्यू हो गया, तो कहेंगे ये हो गया n का वैल्यू। तो n बराबर ये कितना हो जाएगा 40, ठीक 40। तो यहाँ से n/2 निकाल लीजिए, n का वैल्यू 40, तो 40 और बटा 2 तो 2, बटा 2 तो 2। अब देखिए 2 से 40 में भाग देंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा 20 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 20। तो ये हो गया आपके सामने 20। अब आपको 20 अब संचय बराबरता में खोजिए, 20 या 20 से बड़ा, 20 या 20 से बड़ा, यही ना n/2 से बड़ा या बराबर। तो देखिए 20 नहीं मिला तो उससे बड़ा क्या है 29, 29 के जस्ट सामने क्या होगा, यहाँ पर ये वर्ग अंतराल होगा, और ये होगा आपके सामने L का वैल्यू, ठीक। ये क्या होगा L का वैल्यू, ठीक है। 144 से 153, ये हो जाएगा आपके सामने L का वैल्यू, समझ रहे। चलिए L का वैल्यू जो है ये हो जाएगा आपके सामने, ये रहा। अब L का वैल्यू निकल गया तो आप आराम से F का वैल्यू निकाल सकते हैं, CF निकाल सकते हैं। CF क्या होता है, माध्यक वर्ग की ठीक पूर्व की संचयी बराबरता। तो माध्यक वर्ग की ठीक पूर्व की संचयी बराबरता मतलब CF, ये हो जाएगा CF, ये क्या हो जाएगा आपके सामने CF। अब बराबरता क्या होगा, F होता है माध्यक वर्ग की बराबरता, F होता है माध्यक वर्ग की बराबरता, तो ये हो जाएगा F का वैल्यू। आप कहेंगे बताइए H का वैल्यू क्या होगा, H का वैल्यू आपके सामने 126 में से 117 जाएगा तो कितना बचेगा, तो इट्स वेरी सिंपल, आधा में से आधा गया आधा, और 6 में से 7 जाएगा, नहीं गया 16 में से 7 जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 16 में से 7 जाएगा, तो 9 7 16 बच जाएगा 9, और यहाँ 11 यानी 9 बचेगा। सब में उसी होगा, 15 में से 6 गया तो 9, और यहाँ बच गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर आराम से 9 का H का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आपके सामने H का वैल्यू जो हो जाएगा वह 9 आ जाएगा। चलिए 9 आ जाएगा, सब चीज़ का मान रख लीजिए, काम 35 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके सामने माध्यक। तो माध्यक बराबर फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस में CF और बटा में F और इंटू क्या हो जाएगा H हो जाएगा, ठीक है। इंटू क्या हो जाएगा H हो जाएगा। तो कहेंगे L का वैल्यू आपके सामने कितना है, तो आप देख सकते हैं L का वैल्यू 144 है, तो 144, ठीक। 144 प्लस तो प्लस n/2 का वैल्यू कितना है 20, तो 20 माइनस तो माइनस। CF का वैल्यू कितना है, तो आपको पता है यहाँ पर CF का वैल्यू आपके सामने ये है 17, तो रख लीजिए यहाँ पर CF का वैल्यू कितना है 17। तो CF का वैल्यू रखिए यहाँ पर 17, और बटा में क्या है, और F का वैल्यू क्या है यहाँ पर देख सकते हैं। तो F का वैल्यू आपके सामने 12 है,
तो रख लीजिए यहाँ पर 12, डजंट मैटर 12। और h का वैल्यू आपके सामने कितना है, h का वैल्यू 9 है। अभी देख सकते हैं कि h का वैल्यू क्या है, यहाँ पर h का वैल्यू 9 है। ठीक, अब चलिए h का वैल्यू यहाँ पर 9 हो गया। अब आपको क्या करना चाहिए, तो अब यहाँ पर करना चाहिए आपको 144, तो 144.5 तो 0.5, ठीक, और प्लस तो यहाँ पर प्लस, ठीक, और 20 में से 17 गया तो 3 और बटा कितना 12 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो काटिए यहाँ पर 3 चौका कितना हो जाएगा 12, कट गया, 3 चौका कितना हो जाएगा 12, तो कहेंगे 144 तो 144.5 तो 0.5, ठीक। अब आपको क्या करना है, ऊपर है 9, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, 9 से 1 में गुना कीजिए, प्लस तो प्लस, 9 इकाई 9 और बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 4, तो 9 बटा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो आपके सामने आ जाएगा 144 तो 144.5 और प्लस तो प्लस, ठीक, और 4 से अब 9 में भाग दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, तो हो जाएगा 4 दूना 8, यानी 4 से भाग दीजिए किस में 9 में, 4 दूना कितना 8, 1 बच गया, दशमलव बैठा के 0, ठीक, 4 दूना कितना 8, फिर से 2 चला जाएगा तो 2 दशमलव के बाद लगातार 2 जाएगा, 2.22 रहने दीजिए, 2.22, ठीक, 2.22 रहने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपके सामने, दशमलव के बाद यहाँ पर जोड़ते जाइए, तो हो जाएगा 2 तो 2 और 5 और 2 मिलकर हो जाएगा 7, ठीक, दशमलव तो दशमलव, ठीक, दशमलव तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 0 मान लीजिए, 2 अंक काफ़ी होता है, सोनू है ना बना देगा। अब देखो यहाँ पर 2 अंक काफ़ी होता है, तो क्या कहेंगे यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 0 होगा, 0 और 2 जोड़ लेने के बाद यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, और फिर से 5 और 2 मिलकर यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक, 7 हो जाएगा। अब आपको पास कितना हो जाएगा, तो पॉइंट है तो पॉइंट और फिर से 4 और 2 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक, 6 हो जाएगा, और फिर से यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे ये 4 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर 1 उतर जाएगा, ठीक, 4 2 6 4 यहाँ 1, 146.72, ये आपके पास कितना आ गया, तो ये जो है आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वाला समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब फिर से चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझ सकते हैं, और ये देखिए कह रहा है क्या कह रहा है आपके सामने, निम्नलिखित सारणी 400 नियॉन लैंपों की संख्या, ये लैंपों की संख्या तो जीवन काल को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर एक लैंप का माध्यक जीवन काल यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो आप इसको भी बहुत ही आसान तरीक़ा से निकाल सकते हैं, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता यहाँ पर है नहीं, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप आराम से निकाल सकते हैं इसको। ये दिया है CI मतलब वर्ग अंतराल, और ये दिया है F मतलब बारंबारता, देख सकते हैं यहाँ पर ये आपके सामने दिया गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर F का वैल्यू दे दिया है, अब आपको CI मतलब बारंबारता निकालना है। तो बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो बारंबारता निकालने का तरीका होता है CF मतलब बारंबारता, ये बारंबारता है F, अब आपको CF निकालना है मतलब संचयी बारंबारता निकालना है। क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। तो कैसे निकालेंगे ज़रा ध्यान से समझेंगे। 14 तो 14 इसको जोड़िए, 56 14 70, 70 और 60 मिलेंगे 130, 130 और 86 216, 216 74 290, फिर 290 62 352, ठीक है, 48 352 और 352 और 48 जोड़ेंगे 400, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से n/2 का वैल्यू निकाल लीजिए, ये टोटल जोड़िएगा तो 400 आएगा, क्या आएगा 400, जो इतना आएगा ना यहाँ वही आ जाएगा 400। अब यहाँ से n/2 निकाल लीजिएगा, n/2 निकालिएगा तो हो जाएगा n के वैल्यू 400 तो 400 और बटा 2 घटा जो भाग दे देंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 00 तो 00 200 हो गया, ठीक है। ये हो गया n/2 का वैल्यू, ओके। अब n/2 का वैल्यू हो गया, तो अब आपको l का वैल्यू खोजना है। l का वैल्यू क्या है 200, इसमें देखिए CF में संचयी बारंबारता n/2 से ठीक बड़ा या बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, इसमें कहेंगे 200 या तो 200 से बड़ा। तो 200 से बड़ा यहाँ पर 216 है, 216 के जस्ट सामने वाला क्या होगा आपके सामने माध्यक वर्ग होगा। और माध्यक वर्ग जब आपको पता चल गया तो यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हैं, L का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बताइए L का वैल्यू क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, ये हो गया L का वैल्यू, ठीक। क्या चीज़ का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, L का जो है यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर H का वैल्यू निकालना है। H के निकालने का वैल्यू फार्मूला होता है, यहाँ पर इसमें से इसको घटा दीजिए, 2000 में से 1500 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 500,
इसी प्रकार से आगे भी घटाइए, 4000 में से 35 हो जाएगा 500। L मिल गया, H मिल गया, N/2 मिल गया। यहाँ पर आप CF खोज लीजिए। CF क्या होता है? माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता मतलब CF। तो यहाँ पर देखिए माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व, यहाँ पर हो जाएगा ये CF। ये क्या हो जाएगा आपके सामने? CF का वैल्यू। ठीक है, अब आपको चाहिए F क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो ये हो जाएगा, F हो जाएगा माध्यक वर्ग की बारंबारता। F क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब यहाँ पर आराम से माध्यक निकाल दीजिए। ठीक, माध्यक 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 बराबर फार्मूला होता है L + N/2 - CF/F इंटू क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। ठीक, इंटू H। तो बताइए, सब चीज़ का मान रख लीजिए। तो कहेंगे L का वैल्यू कितना है? 3000 प्लस तो प्लस, N/2 का वैल्यू कितना है? 200 माइनस CF का वैल्यू कितना है? तो CF का वैल्यू 130 है। 130 है ना CF का वैल्यू, रख लीजिए 130। ओके, अब आपको क्या करना है? तो अब आपको करना है F का वैल्यू आपके सामने कितना है? तो कहेंगे ये बटा में F है और F का वैल्यू यहाँ पर 86, तो रख लीजिए 86 इंटू H का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 500, तो रख लीजिए यहाँ पर 500। ओके, 500। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर गुना भाग करना है, आंसर जो है कंप्लीट रहेगा। तो कहेंगे 3000 तो 3000, ठीक, प्लस तो प्लस 200 में से 130 जाएगा तो हो जाएगा 70 और बटा कितना हो जाएगा आपके सामने? 86। ठीक, 86 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 500। ठीक, 500 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए। 2 से 35 मरतबे और 2 से यहाँ पर कितना मरतबे? तो 43 मरतबे। 2 चौका 8, 2 तिया 6, 43 मरतबे। ठीक, अब आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर? तो आप करना चाहिए 3000 तो 3000 प्लस तो प्लस 35, 5 पंचे कितना हो जाएगा? 25, 3 पंचे 15 और 2 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 17। ठीक, और 00 तो 00, बटा तो बटा कितना? 43। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? भाग देना है। तो भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3000 तो 3000 प्लस तो प्लस। ठीक है, 43 से भाग दीजिए कितना में? 175 और 00 तो 00। ठीक है, 00 तो 00। अब आपको क्या करना है? भाग देना है। तो 175 है, 175 तो 4 चौका 16, 4 मरतबे लगा कर देखिए, पंचे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 पंचे 15। ठीक है, और 4 चौका 16, 16 और 1 मिलकर हो जाएगा 17, 175 हो जाएगा। मतलब डायरेक्ट यहाँ पर कट गया भाई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। 2 चौका 8, 2 तिया 6, ये कट गया और 2 से 35 मरतबे ये काट दिए हैं। तो यहाँ पर 00 तो जब 5 पंचे 25, 5 तिया 15, 15 2 17 बटा 43, 43 से भाग देना है 4 मरतबे। 3 चौका, यहाँ पर गड़बड़ ना हो रहा था भाई, 4 मरतबे 3 चौका 12 ना होना चाहिए, 75 कहाँ से हो गया? 3 चौका 12। ठीक, तो 3 चौका यहाँ पर 12 हो जाएगा और 4 चौका 16, 16 और यहाँ पर हो जाएगा 1 मिलकर हो जाएगा 17। ठीक, 172 हो जाएगा ना। 4 तिया 12 हासिल 1 और 4 चौका 16, 1 17 घटा लेंगे। 5 में से 2 गया तो यहाँ पर 3 बचेगा और सिर्फ 3, यानी 17 में से 17 गया तो 0। अब यहाँ पर एगो 0 उतार लीजिए। ठीक है, एगो 0, अब डबल 0 उतारे हैं तो एगो 0 यहाँ पर बैठाइए। सिंपल सी मतलब है, एगो 0 यहाँ पर आपको बैठाना पड़ेगा, नो डाउट। ठीक, देखिए यहाँ पर 3 तो हो गया, एगो 0 उतारे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक और 0 उतारे यहाँ पर 0 बैठाना तय है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 300 आ गया। ठीक है, तो 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, तो 7 मरतब 4 8 32, 4 7 लगा दीजिए। ठीक है, तो 3 सत्ते 21 और 4 सत्ते 28, 28 और 2 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 3 सत्ते 21 हासिल 2 और 4 सत्ते 28 और 2 मिलकर हो जाएगा 30। तो 6 मरतबे लगाइए, ज़्यादा हो रहा है तो 6 मरतबे लगाइए। कितना मरतबे? 6 मरतबे। तो 3 छक हो जाएगा यहाँ पर 18 और फिर से 4 छक 24, 24 और 1 मिलकर हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25। तो घटा लीजिए, 10 में से 8 गया तो 2 और 9 में से 5 गया तो यहाँ 4। ठीक, 42 और फिर यहाँ पर दशमलव बैठाइए तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दशमलव बैठा के 0 आ जाएगा। ठीक है, 0। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 420, 4 छक 24, 4 7 4 8 32, 4 9 36, 4 दहाई 40। तो यहाँ पर 4 दहाई 40 हो जाएगा 400। 9वां मरतबे लगाइए। कितना मरतबे? 9 मरतबे। तो 9
9 तिया 27 और 9 चौका 36, 36 और 2 मिलकर हो जाएगा यहाँ पर 38, ठीक। और बटा 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ पर जो 11 में से 8 गया तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 33, फिर से यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है 0, और फिर से यहाँ पर 333 हो गया। तो आप आराम से कितना मरतबे लगा सकते हैं 330 को, तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर 8 मरतबे। 8 मरतबे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए 8 मरतबे लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 3 24, 8 3 24 और फिर 8 चौका 32 और 8 3 24 के 4 हासिल 2 और 8 चौका 32 और 2 34। तो इसका मतलब 7 मरतबे लगाइए। कितना मरतबे लगाइए, 7 मरतबे, ठीक। 1 मिनट, यहाँ पर क्या क्या था, 7 मरतबे लगाइए। 7 काफ़ी है। अगर हम 7 मरतबे लगाते हैं तो क्या होगा, 3 सते 21, ठीक, 4 सते 28 और 2 मिलकर हो जाएगा 30, ठीक 301। मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक काफ़ी होता है, 9 7 रहने दीजिए, 406.97, 9 है और 7 है, ठीक 9 7, ठीक 9 7 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 3406.97। ये आपके पास आंसर है, काम रहे ख़त्म। पॉइंट के बाद 2 अंक काफ़ी होता है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न को ज़रा ध्यान से समझेंगे। एक स्थानीय टेलीफोन, यहाँ पर फिर लास्ट में पता चलेगा कि क्या निकालना है आपको, माध्यक निकालना है। तो इसका भी क्या करना है, तो इसको भी आसान तरीके से, ये अक्षरों की संख्या दिया है, तब बारंबारता दिया है, मतलब CI दिया है, कुल नामों की संख्या यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर अक्षरों की संख्या कहने का मतलब, यहाँ वर्ग अंतराल मतलब CI दिया, और कुल नामों की संख्या कहने का मतलब बारंबारता दिया है। बारंबारता बोले तो F, ये CI हो गया, ये F मतलब ये दे दिया, ठीक है। आपके बुक में आप CF निकाल लीजिए। 6 तो 6 30 6 36, फिर 36 40 76 76 16 92 92 4 96, ठीक 96 400, ठीक। अब आपको यहाँ पर n का वैल्यू निकाल लेना है। तो बताइए n का वैल्यू हो जाएगा 100 टोटल, ठीक। जोड़ेंगे सबको क्या मिलेगा 100। तो यहाँ पर n/2 का वैल्यू निकाल लीजिए। n/2 निकालेंगे तो 100 और बटा हो जाएगा 2, तो हो जाएगा यहाँ पर 50, ठीक 50 n/2 का वैल्यू। तो कहेंगे ये इसमें CF में खोजिए 50, 50 नहीं तो उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा कितना है 76, 76 के जस्ट सामने क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 से 10 है ना, 76 के सामने 7 से 10। तो ये हो जाएगा L का वैल्यू, क्या चीज़ का वैल्यू हो जाएगा L, और ये हो जाएगा H का वैल्यू क्या हो जाएगा, L का वैल्यू 7 और H का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके सामने। तो H का वैल्यू 10 में से 7 गया तो यहाँ पर 3, ठीक। देखिए H का वैल्यू क्या होता है, वर्ग अंतराल में जितना का अंतर हो, 4 में से घटाइए 3, 7 में से 4 घटाइए 3, यानी हो गया L हो गया, H हो गया। L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग मिल गया, निम्न सीमा मिल गया। अब CF आपको निकालना है। CF क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर हो जाएगा ये CF का वैल्यू हो जाएगा, क्या चीज़ का वैल्यू हो जाएगा, CF का वैल्यू। अब F क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो ये हो जाएगा F का वैल्यू, ठीक ये हो जाएगा F का वैल्यू, समझ रहे। चलिए तो यहाँ पर है आपको माध्यक, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF और बट्टा क्या हो जाएगा F इंटू H। ये तो फार्मूला होता है, डायल कीजिए। L का वैल्यू आपके सामने 7 है, रख लीजिए 7, तो 7 प्लस तो प्लस, n/2 का वैल्यू 50 तो 50, माइनस तो माइनस। CF का वैल्यू देख सकते हैं कि CF का वैल्यू आपके सामने 36, तो रख लीजिए 36, तो यहाँ पर रख लीजिए 36 और बटा F का वैल्यू आपके सामने कितना है 40, तो रख लीजिए F का वैल्यू 40, ठीक। तो F का वैल्यू हो जाएगा 40। H का वैल्यू आपके सामने कितना है, तो H का वैल्यू आप देख सकते हैं कि H का वैल्यू यहाँ पर 3 रहा, तो H का वैल्यू यहाँ पर 3 रख लीजिए, ठीक 3। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जोड़ घटाओ, 7 तो 7 प्लस तो प्लस, 50 में से 36 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना 14, ठीक 14 बटा कितना हो जाएगा 40 और इंटू कितना हो जाएगा 3। देख सकते 10 में से 6 गया तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 4 में से 3 गया तो 14 बटा 40, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जोड़ घटाव कीजिए, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो हो जाएगा 7 तो 7 और प्लस तो प्लस, 14 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 42, 14 तिया कितना हो जाएगा 42, ठीक है 14 तिया 42 और बटा कितना हो जाएगा 40, ठीक 40 काट लीजिए। काटेंगे तो कितना होगा 2 से 21 मरतबे, और या नहीं तो आप 4 से भी काट
चलिए 2 ये सही काटते हैं। तो 2 से 21 मरतबे कट गया, फिर 2 से आपको 20 मरतबे काट लेना है, ये कट गया आराम से, ठीक, 2 से कट गया। अब आपको क्या करना चाहिए, 7 तो 7 प्लस तो प्लस, 20 से 21 में भाग दीजिए, तब 20 से कहीं ये 20, ठीक, देखिए 20 से भाग दीजिए किस में, 21 में, तब 20 से कम 20, ठीक, 20 से कम 20, और यहाँ पर हो जाएगा 1, दशमलव बैठाइए 0, फिर यहाँ पर 0 कीजिए तो 0 हो जाएगा, ठीक, 0 हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, यहाँ कट गया, ठीक है। तो 1.05 यहाँ पर आ गया 1.05, ओके। तो हो जाएगा 7 1 8.05, ठीक, कितना हो जाएगा, देखिए पॉइंट यहाँ पर बैठाए हम, ठीक है, 1 बचा और यहाँ पर 1 बचल था, पॉइंट बैठा के 0, ठीक, पॉइंट बैठा के क्या कर दिए 0, और डबल 0 तो 1 0 बैठा दिए, यानी 1 पॉइंट जो है 0 है और यहाँ पर 5 है, ये काम रहे 35, ठीक, ये हो जाएगा 1.805 आंसर, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कैसे आया, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगले प्रश्न आपके सामने यहाँ पर ये रहा, और कहा नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों की भार दर्शा रहा है, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, माध्यक निकालना है। क्या निकालना है, माध्यक, ठीक। तो चलिए आपको माध्यक निकालना है, तो इसको भी सेम उसी प्रकार से बनाना है। ये क्या है, आपके सामने वर्ग अंतराल दिया है, मतलब CI दिया है, और नीचे बारंबारता दिया है, मतलब F दिया है। चलिए लिख लेते हैं, जो दिया था CI वो लिख दिए और बारंबारता मतलब F निकाल दिए। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है आपको CF। तो CF कैसे निकालते हैं, ये 2 है तो 2 और 2 3 2 5 8 5 13 13 और 6 19 19 6 25 25 3 28 28 2 30। आप टोटल n जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, n हो जाएगा 30, ठीक, 30। अब आपको यहाँ n/2 चाहिए, तो n/2 यानी 30 और बटा 2 भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक, 15 आ जाएगा। n/2 का वैल्यू आपके सामने 15 आ गया, ठीक। अब आपको n/2 का वैल्यू आ गया 15, तो 15 CF खोजिए, 15 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो उससे बड़ा 19 के सामने वाला क्या होगा, तो यहाँ पर वर्ग माध्यक वर्ग होगा। अब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है L का वैल्यू, तो L का वैल्यू आपके सामने हो गया 55। अब यहाँ पर H का वैल्यू क्या होता है, वर्ग अंतराल में जितना का अंतर हो, 45 में से 40 गया तो 5 का अंतर, 65 में से 60 गया तो 5 का अंतर, ठीक है। अब यहाँ पर F का वैल्यू खोजना है तो क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। CF खोजना है तो माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता, तो ये होता है यहाँ पर CF, ठीक, ये हो गया CF का वैल्यू, समझ रहे हैं। चलिए ये होता है CF। अब आपको क्या कहना है, यहाँ पर अब सब चीज़ का वैल्यू मिल गया, यहाँ पर मान बैठाइए, तो माध्यक, ठीक है। तो माध्यक यहाँ पर आप आराम से जो है याद कर सकते हैं। तो माध्यक फार्मूला होता है L + n/2 माइनस में CF और बटा में यहाँ पर F × H, ठीक। चलिए तो यहाँ पर देखिए सब चीज़ का मान बैठाइए, तो मान बैठाएंगे तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, L का वैल्यू आपके सामने 55, तो रख लीजिए यहाँ पर 55, ठीक, तो 55, ठीक, 55 प्लस n/2 का वैल्यू आपके सामने 15, तो 15 माइनस तो माइनस, CF का वैल्यू आपके सामने कितना है, तो CF का वैल्यू 13 है, तो रख लीजिए 13, ठीक, 13 बटा F का वैल्यू आपके सामने कितना है, तो F का वैल्यू आपके सामने यहाँ पर 6 है, तो रख लीजिए 6, ठीक, 6। H का वैल्यू क्या है, तो H का वैल्यू आपके सामने 5 है, H का वैल्यू यहाँ पर 5 रख लीजिए, 5, ठीक। और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 55, तो 55 प्लस तो प्लस 15 में से 13 को घटाइए, यहाँ पर बचेगा 2 और बटा में कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 5। अब आपको यहाँ पर भाग देना है, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 55, तो 55 और प्लस 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और बटा कितना हो जाएगा 6, ठीक, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, 55 तो 55, ठीक, प्लस तो प्लस 10 में भाग दीजिएगा, 6 से 10 में यदि भाग दीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा 1 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7 6, देखिए 6 से भाग देना है किसमें, 10 में, तो 6 और भागा 10, ठीक, तो 6 इकाई 6 होगा, घटा के 4 होगा, दशमलव बैठा के 0 होगा, ठीक है, 0 होगा, तो 6 1 36 होगा, ठीक है, 6 1 36 और घटा के यहाँ पर कितना होगा 4,
फिर से 0, यानी 6 लगातार आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आप 7 मान सकते हैं, नो डाउट। ठीक, तो 1.67 यहाँ पर आप जो है मान लीजिए। तो यहाँ जोड़ लेंगे तो 55 पॉइंट कितना आ जाएगा, 55 1 56 पॉइंट कितना आ जाएगा, 67 kg। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा kg, क्योंकि आपके पास जो प्रश्न दिया गया है ना दोस्तों, वो कह रहा है भार निकालने के लिए, माध्यक भार। तो माध्यक भार कैसे निकलेगा, kg में, तो आंसर हो गया यहाँ पर kg। ठीक है, यानी माध्यक ही निकालना था। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।